नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज समाचार चक्र में प्रमुख खबरों की चर्चा करेंगे और संपादकीय टिप्पणी देखेंगे। किन विषयों पर अखबारों ने आज संपादकीय लिखे हैं। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण में संसद में किसान बिलों पर राज्यसभा में, विशेष रूप से राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भाषण हुआ और ये भाषण बहुत ही चर्चित रहा। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान कानून के बारे में सांसदों को बताया कि मैं बार बार 2 महीने से किसान संगठनों से, उनके नेताओं से ये पूछ रहा हूँ कि इन कानूनों में काला क्या है, और विपक्ष से भी पूछ रहा हूँ। ना तो विपक्ष बता पा रहा है और ना ही किसान संगठनों के नेता बता पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या काला है। उन्होंने फिर दोहराया संसद में कि किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने या लेने का कोई प्रावधान इस तरह का इन कानूनों में है ही नहीं। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कोई क्लाज नहीं है कि किसान उससे उनकी ज़मीन पर कोई व्यापारी कब्जा कर सके। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल के भाषण में पंजाब की सरकार पर भी सीधा हमला किया और कहा कि इस आंदोलन में कुछ राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ही शामिल हैं, पूरे देश का किसान शामिल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पंजाब, ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने कृषि कानून की और जो अन्य राज्यों में कानून है, एपीएमसी के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट बने हैं, उनकी भी चर्चा की। उन्होंने ये भी बताया लोकसभा में कि पंजाब सरकार ने स्वयं एक कानून बनाया है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। उस कानून में किसानों के लिए ज़्यादा बंधन है। उन्होंने कहा कि हमारा जो कानून है उसमें किसान किसी भी समय उससे निकल सकता है, लेकिन पंजाब के कानून से नहीं निकल सकता है। तो ये कृषि मंत्री का भाषण कल का बहुत चर्चित रहा और विपक्ष को पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विपक्ष इसका कोई जवाब भी नहीं दे सका संसद में। आज 6 फरवरी है और किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन का ये अगला चरण है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद किसान संगठन हिंसा के बाद और लाल किले पर जो हुआ तांडव, उसके बाद काफ़ी दबाव में थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी रणनीति में सुधार करके और उसको परिवर्तित करके चक्का जाम का आह्वान किया है। लेकिन ये चक्का जाम 3 राज्यों को उससे मुक्त रखा गया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये अच्छी बात है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने इन 3 राज्यों को इस कारण मुक्त रखा है कि हमारे पास हिंसा की घटनाओं का इनपुट आ रहा था, लोग हिंसा कर सकते थे। तो ठीक है, किसान आंदोलन के अंतर्गत किसान अपना आंदोलन और अपना जो भी उनका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है उसे अपना रहे हैं, शांतिपूर्ण रहे चक्का जाम भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है देश को, लेकिन कहीं भी हिंसा ना हो। हिंसा का रास्ता बहुत खतरनाक है और देश की छवि को खराब करता है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। भाजपा अपनी राज्य सरकार के और प्रदेश सरकार भी 4 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के उसको व्यापक पैमाने पर मनाएगी। 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे होंगे। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बड़े उल्लेखनीय कार्य किए हैं, विकास के कई योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, आम आदमी को राहत देने के लिए कानून व्यवस्था पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है और संगठित अपराध को एक तरह से समाप्त किया है प्रदेश से। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो अब वर्ष शुरू होगा 5वां, वो एक तरह से चुनावी वर्ष ही होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर
पार्टी पूरे प्रदेश में एक तरह से पूरा व्यापक अभियान चलाएगी और गांव-गांव में जनता तक पहुंचेगी, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताएगी और जो भ्रम पैदा हुआ है किसान संगठनों की ओर से या किसान बिलों को लेकर, उसको भी दूर करेगी और ये बताएगी कि किस तरह से ये बिल किसानों के हित में है। ये अभियान बहुत शीघ्र भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं आज के चारों अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स के संपादकीय। दैनिक जागरण का संपादकीय कल राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाषण पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों पर अपना मत रखा, सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष उसमें बगले झांकने की स्थिति में आ गया। अमर उजाला का संपादकीय किसान आंदोलन में जो विदेशी हस्तक्षेप है, विशेष रूप से टेक्निकल हस्तक्षेप, जिसमें एक ये टूल किट का मामला सामने आया है, उस पर संपादकीय लिखा है। नवभारत टाइम्स का संपादकीय वित्त मंत्री के द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन और किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए। आइए देखते हैं सबसे पहले दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने लिखा है, बेनकाब होता विपक्ष। दैनिक जागरण लिखता है, यह अच्छा हुआ कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों और नए कृषि कानूनों के विषय में व्यापक बहस हुई। इस बहस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन के समय यदि विपक्ष बगले झांकने वाली स्थिति में दिखा तो इसी कारण कि वह कृषि कानूनों को लेकर दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है और यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इन कथित काले कानूनों में काला क्या है। अब देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय, अमर उजाला ने क्या लिखा है। अमर उजाला ने संपादकीय का हेडिंग दिया है, विरोध और साजिश। अमर उजाला लिखता है, राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट और उन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सोशल मीडिया की क्षणिक उत्तेजना से परे समग्रता में समझने की ज़रूरत है। 2 दिन पहले पाप गायिका रिहाना और युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कुछ अन्य हस्तियों ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया था, जिसके पक्ष और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से तकरार तेज हो गई। ये संपादकीय है अमर उजाला का, जिसमें जो विवाद है उस पर लिखा है। अब देखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के संपादकीय का हेडिंग है, आतंकवाद के खिलाफ। हिंदुस्तान लिखता है, यह सूचना बहुत नहीं चौंकाती कि ईरानी सेना के जवान पाकिस्तान से अपने 2 साथियों को छुड़ा ले गए हैं। पाकिस्तान चूँकि आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है, इसलिए उस पर पड़ोसी देशों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कतई चिंता की बात नहीं है। ईरान की ओर से यह खबर चली है, लेकिन पाकिस्तान शायद इस पर चुप्पी बरतते हुए आलोचना और निंदा से बचना चाहता है। ये हिंदुस्तान का संपादकीय है। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत का हेडिंग है, हाइड्रोजन इकोनॉमी। नवभारत ने लिखा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में पेश बजट में हाइड्रोजन इकोनॉमी पर खासा ध्यान दिया है। इस संबंध में उन्होंने न केवल ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने के लिए गठित नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का जिक्र किया, बल्कि इस मद में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी आने वाले दौर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभर रही है। ये नवभारत टाइम्स ने संपादकीय लिखा है हाइड्रोजन इकोनॉमी पर। ये थे आज के प्रमुख अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों पर विश्लेषण के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।